हेलो, वेलकम टू ऑल। तो चलिए, क्लास 10th के स्टूडेंट उम्मीद है कि रेडी होंगे। और जैसा कि मैंने कल एक सेशन लिया था और उसमें हम लोगों ने एसएसटी के चैप्टर नंबर फर्स्ट के जो है एमसीक्यू को फिनिश किया था। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के साइंस के एमसीक्यू को, चैप्टर नंबर फर्स्ट के जो एमसीक्यू हैं उनको जो है फिनिश करते हैं। चैप्टर का नाम है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। तो सिंपल सी बात है कि ये एमसीक्यू अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके एग्ज़ाम में जो 30 नंबर की तैयारी है वो आपकी यहाँ से होती रहेगी। बाकी अगर आपके कोई डाउट्स हैं या फिर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, उस पर जो है आप कमेंट करिएगा, वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का जो धुआं है उत्सर्जित होता है। यह धुआं जो है क्या है? तो अगर आपने ये रिएक्शन की होगी, जो है आपके गुरुजी ने क्लास में कराई होगी, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो है क्या बनेगा। नाइट्रेट है, NO3 है, तो NO2 जो है बनेगा। तो पहले का क्या बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 इसको जो है तोड़ा गया है CaO और CO2 में। तो कह रहा है किस प्रकार की जो है अपक्रिया है। तो ये आपको एक तो ये एग्जांपल आपको याद वहाँ पे भी थ्योरी में लिखने के काम आएगा कि जो है अपक्रियाओं के जो प्रकार जो है पूछे जाएंगे आपसे लिखने के लिए, तो वहाँ पर भी आप लिख सकते हो। तो ये आपकी क्या है, ये क्योंकि ये आपको टूट रहे हैं, ये CO3 था, इसके टुकड़े हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा निम्नांकित में से कौन सा अवकारक है, जो है निम्नांकित में से कह रहा है कौन सा अवकारक है। देखो ऑक्सीजन और अपचयन वाले ये चैप्टर हैं या फिर इस रिएक्शन में जो है आपको है अगर पढ़ा होगा तो वहाँ पर आप बता सकते हो। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, H2S। ठीक है, एक मिनट भाई। ठीक है, चौथा देखते हैं। चौथे में कह रहा श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है। श्वसन जो है किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी उपचयन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अपक्रिया है। तो शरीर में क्योंकि हम लोग क्या है O2 को ग्रहण करते हैं, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, ऑक्सीकरण। ठीक है, 6, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक है। तो ऑक्सीकारक कौन सा हो जाएगा, सीधी बात है, ऑक्सीकारक कौन सा हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन होगा तो क्या हो जाएगा, O2। ठीक है, ठीक है, O2 जो है ज़्यादा ऑक्सीकारक हो, तो इसलिए ऑक्सीकारक O2 जो है इसमें बताएंगे हम लोग। छठवां हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा भौतिक परिवर्तन है कैसा, स्थायी परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन है। इस तरह से ये दो ही ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब ये और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जितने भी भौतिक परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जैसे मान लो आपके पास क्या है, पानी है, घर में आप पानी पीते हो, पानी के बाद वो क्या बन जाता है, उसको फ्रिज में रखते हो तो क्या बन जाता है, बर्फ़ बन जाता है ना। ये बर्फ़ बन गई, बर्फ़ के बाद फिर उसको उबाल दो तो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। वो गैस के बाद फिर वापस जो है बारिश हो जाएगी, फिर पानी बन जाएगा। पानी के ही इतने सारे भौतिक रूप देखे हैं, तो पानी क्या है, अस्थायी है। जबकि आपने खाना एक बार बना दिया, जैसे मान लो सपोज करो आपने आलू की सब्ज़ी बनाई है ना, किसकी सब्ज़ी बनाई आपने, जो है बनाई आलू की सब्ज़ी, तो आपसे कह दीजिए वापस कोई वैसे ही आलू बना दो, क्या बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। आप कहोगे भगवान तो है नहीं सर। तो वो जो आलू की सब्ज़ी बनी है वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, जबकि भौतिक परिवर्तन क्या है, अस्थायी परिवर्तन है। उम्मीद समझ में आ गया होगा। ठीक है, 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा निम्नांकित में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया जो है नहीं है। तो कौन सी ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है, दहन, श्वसन, भोजन का पाचन, ये सभी ऑक्सीकरण क्रियाएं हैं। ठीक है, ये सभी ऑक्सीकरण क्रियाएं। डी जो है अवक्षेपण, ये नहीं है, नो। एक रिएक्शन आपकी जो है स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, पूछ रहा है कि यह किस प्रकार की अपक्रिया है। तो आपने देखा होगा, चीज़ें देखो, दो चीज़ें थी उसमें मिल रही हैं, जुड़ाव हो रहा है। जुड़ाव का मतलब है संयोजित हो रही हैं। अंगूर का किण्वन करना, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। तो अंगूर का किण्वन मतलब अंगूर जो आपने सड़ा दिए, आपसे कहा वापस अंगूर मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, तो क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन है। 11, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। यह अवक्षेप का रंग कैसा होता है। तो ये अवक्षेप होता है, इसको रखिए पीला, जो है
जो अपक्षेप होता है, इसको याद कर लीजिए अच्छे से। अगला जो है इस ऑप्शन में कह रहा है निम्न में कौन सा जो है रिडॉक्स अपक्रिया है। तो रिडॉक्स अपक्रिया आपने पढ़ी होगी, मैं यहाँ पर जो है समझा नहीं सकता हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं। तो कभी ये बोलते रिडॉक्स मतलब है जिसमें रिडक्शन मतलब है ऑक्सीजन ऑप्शन एक साथ हो जाए, है ना। तो ये आपने पढ़ा होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका पहला H2Cl2 वाला, अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगला कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर इसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग कैसा होता है। तो सिंपल सी बात आपने पढ़ा होगा तो आपने जो है बता सकते हो काला, क्योंकि देखो एग्जाम में आपको कॉपर का चूर्ण मिलेगा नहीं, ना ही आपको वहाँ पर वायु में गर्म करने के लिए मिलेगा कि नहीं सर हम जा रहे हैं बाहर देख के आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, आपको जो है पढ़ना ही पड़ेगा भाई, है ना। 14 क्या मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, ये रेतमाल हो जाएगा ना, रेतमाल, है ना, रगड़ कर दहन प्रक्रिया की जाती है। क्यों की जाती है भाई। मैग्नीशियम रिबन की सतह रूखड़ी है, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम अक्सी परत को हटाया जाता है और मैग्नीशियम रिबन की सतह को चमकीला बनाया जाता है, और इनमें से कोई नहीं। तो पतली परत को हटाया जाता है ना। जब कोई चीज़ हटेगी तो जो है उसमें रिएक्शन बढ़ेगी। तो ये 13 क्वेश्चन तो शायद मैंने कर चुके हूँ, है ना। 14 क्वेश्चन भी हो चुका है। 15वां क्वेश्चन, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप उत्पन्न होता है, यह कौन सी अपक्रिया है। तो दही जैसा उत्पन्न हो गया, अवक्षेप है, तो अवक्षेप उसने पहले को बोल ही दिया है, तो अवक्षेपण अपक्रिया हो जाएगी आपकी, ठीक है। 16वां क्वेश्चन, मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा होगा। तो ये जो है कैसा हो जाएगा आपका, उजला रंग हो जाएगा आपका। 17 जिस अपक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अपक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसको जो है अवक्षेप यहाँ देखो कह दिया है इसने, तो अवक्षेप का मतलब है कौन सी अपक्रिया होगी, अवक्षेपण अपक्रिया होगी। निम्नांकित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है। तो कौन सा नहीं हो सकता है, तो ये जो है H2 आपका नहीं हो सकता है, तो 18 का क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। उन्हें रासायनिक समीकरण अपक्रिया का क्या है, संक्षिप्त रूप है, सांकेतिक रूप है, पूर्ण रूप है, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका संक्षिप्त रूप है। अगला कह रहा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे आ चुके हैं। ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। निम्नांकन में कौन ऑक्सीकारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 पे पहुंच चुके हैं। तो क्या अवक्षेपण जो है ये ऑक्सीकारक नहीं है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीटेड हो गया है मुझे लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, अगर किसी रासायनिक अपक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए या ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है। तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाएगी, हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन घट जाएगा। ऑक्सीजन अगर घट जाए तो सीधी बात है ये क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूर्य के पौधे की उपस्थिति में पौधे CO2 और H2 अपना भोजन तैयार करते हैं, यह इनमें से कौन सी अपक्रिया है। तो ये अपक्रिया हो जाएगी प्रकाश रासायनिक। निम्नांकित में कौन सूर्य प्रकाश अब जो है अपघटित हो जाता है, सूर्य के प्रकाश में जो है अपघटित हो जाता है इनमें से। तो ये जो है हो जाएगा आपका कौन, AgBr। ठीक है, AgBr ये फेमस रिएक्शन है, आपने पढ़ा होगा AgBr सूर्य के प्रकाश में। और इस क्लास का जो है अंतिम क्वेश्चन, चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर Ca और CO2 प्राप्त होता है, सब क्रिया को क्या कहते हैं। ये पहली जो अपक्रिया थी शायद, या पहली दूसरी जो भी थी इसी क्लास में हमने की है। तो ये वियोजन अपक्रिया है, टूट जाता है जो है ना। CO की ऊष्मा देने पर ये टूट रहे हैं दोनों भागों में, चूना पत्थर टूट रहा है, तो ये वियोजन अपक्रिया है। तो इस जो है छोटी सी क्लास में 25 MCQ को निपटाया है। अब अगर आप चाहते हैं कि अगली क्लास में 50 MCQ एक साथ लाएं, वो भी इसी चैप्टर के लाएं, तो जो है आप कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना। मिलते हैं, पढ़ाई करते रहें, और जो है अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। तब तक शुभ रात्रि। ठीक है, गुड नाइट।